पूरे विश्व में ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने के बाद अब एक नए वेरिएंट की चर्चा हो रही है। साइप्रस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस नए वेरिएंट की खोज की है और इसका नाम दिया है उन्होंने डेल्टीक्रॉन, जिसे बताया जा रहा है कि वो डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट की जुगलबंदी से तैयार हुआ है। साइप्रस में अब तक इस वेरिएंट से 25 लोगों के संक्रमित होने की भी खबर है। आपको बता दें कि अभी तक कोरोना के सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन है और अभी अभी से कुछ महीनों पहले तक ही डेल्टा वेरिएंट से भी विश्व भर में लाखों लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में जो नया वेरिएंट आया है ये लोगों के बीच डर को काफी बढ़ा रहा है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए मौजूद है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर संजय राय सर, जिनसे हम जानेंगे इस वेरिएंट के बारे में। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि साइप्रस में एक नया वेरिएंट मिला है जो कि डेल्टा और ओमिक्रॉन के जुगलबंदी से बना हुआ है? देखिए, रिपोर्ट प्रकाशित है कि कुछ केसेस में मिला था जो ओमिक्रॉन और डेल्टा का जो है शायद कंबाइंड वेरिएंट नया है। बट इस टाइप के वायरस जो है आरएनए वायरस है, सार्स कोरोना वायरस 2 आरएनए वायरस है और इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। बट इस टाइप का म्यूटेशंस की दो ज्वाइंट कर लें, ऑलमोस्ट संभावना बहुत ही कम रहती है, न के बराबर रहती है, होती नहीं है। देखिए तो पूरी दुनिया में कई वेरिएंट, हजारों के आसपास वेरिएंट इसके बन चुके हैं अभी तक। हाँ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न सिर्फ हमारे 5 हैं जिनसे हमें वेरिएंट ऑफ कंसर्न उनको डिक्लेयर किया था, जिनसे रियली खास मतलब होता है। जबकि म्यूटेशंस होते रहते हैं और बहुत से वेरिएंट बने हैं। ये नहीं कि सिर्फ 5 ही वेरिएंट बने हैं, जो अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा और अभी जो ओमिक्रॉन है, ये 5 ही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा बहुत सी वेरिएंट बने हैं। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न ये 5 थे। तो जितने वेरिएंट सर्कुलेशन में अभी भी हजारों के आसपास सर्कुलेशन में पूरी दुनिया में हम देखें तो हजारों के वेरिएंट सर्कुलेशन में होंगे, तो वो एक दूसरे से कंबाइन करना संभव नहीं है, क्योंकि जो रिप्लिकेशन होता है जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है तो आपके शरीर में बहुत ही तेजी से जो है संख्या बढ़ाता है और उसी संख्या के बढ़ाने के चक्कर में जो है उस समय जो है उसमें म्यूटेशंस होते हैं, कुछ एरर हो जाते हैं, उसी को म्यूटेशंस कहा जाता है। तो इसकी संभावना बहुत ही कम है और अभी तक किसी ने भी, किसी देश ने या ऑफिशियल उनका डिक्लेयर हुआ हो या WHO ने डिक्लेयर कर दिया हो, इवन वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो छोड़िए, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में भी नहीं रखा है, वेरिएंट फॉर मॉनिटरिंग भी उसको नहीं रखा गया है। तो अभी जो है बहुत ही जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि अब एक नया वेरिएंट आ गया और खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट बहुत ही माइल्ड हो, उस वायरस के लिए खतरनाक हो, कुछ भी हो सकता है। अगर एक बार संभावना ये मान ली भी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई बेवजह जो है ऐसे ही न्यूज़ बनाने के लिए भी बन जाती है कई बार न्यूज़ जो है। और ये देखा मैंने, पर्टिकुलरली मैंने देखा कि जब से सार्स कोरोना वायरस 2 चला है, एक जो है डर का माहौल, एक पेंडेमिक, डर का पेंडेमिक मैं कह दूं कि वो भी बन गया है। शुरू से डर का पेंडेमिक बना के, और उसका जो है कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। कई बार मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। जैसे अभी ओमिक्रॉन की मैं बात करूं तो ओमिक्रॉन काफ़ी माइल्ड है, उससे तुलना की जाए। दिल्ली में देखिए, जब इससे कम केसेस थे, 15,000 के आसपास अभी डेल्टा में केसेस थे, तो हमारे पास जो है बेड की कमी हो गई थी, कहीं भी अवेलेबल नहीं था। अभी जो है मेजॉरिटी बेड्स जो है खाली हैं, ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू जो है मेजॉरिटी खाली पड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है ओवरऑल जो भी दुनिया से आ रहा है माइल्ड है, लेकिन इसका भी बहुत ही माहौल बनाया गया। तो अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए और गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उस पर जब भी आएगा, कुछ भी एविडेंस आएंगे तो डेफिनेटली उसका संज्ञान मिलेगी। सर, तो इसको फिर जो डेल्टा क्रॉन इसका नाम दिया जा रहा है, ये किस हद तक जायज है, किस हद तक सही है? डेल्टा क्रॉन की दोनों को मिला के जो है एक नाम किसी ने कॉइन कर दिया कि डेल्टा क्रॉन है। बट अभी तक जो है, मैंने कहा नहीं कि जब भी कोई वेरिएंट लगता है कि इसको निगरानी में रखनी है तो वेरिएंट फॉर मॉनिटरिंग रखा जाता है, फिर वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट किया जाता है, फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न अगर एविडेंस मिल जाता है कि यह जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले कि कर सकता है तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रख लिया, लेकिन प्रॉब्लम कर रहा है, जब प्रॉब्लम मतलब इन्फेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है या जो है उसका जो है एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को बाईपास करने लगता है या सीवियरिटी ज़्यादा करने लगता है, जैसे ओमिक्रॉन का हुआ कि इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है प्लस एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को भी बाईपास कर रहा है। देखिए तो पूरी दुनिया में जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को हो रहा है। सिर्फ अकेले यूके में रोज़ 50 से 70 हज़ार के बीच में फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों में हो रहा है। तो उसको इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न 2 दिन के अंदर जो है WHO ने कहा गया, जब 24 नवंबर को पहली बार डिक्लेयर हुआ, 26 नवंबर को ही WHO ने 2 दिन के अंदर जो है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया। तो इसको अभी कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, अभी कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है। तो इस टाइप का नाम जो है
सिर्फ नाम के लिए है, अदरवाइज कोई इसका बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अच्छा सर, ये कितना संभव है कि एक वायरस के दो वेरिएंट आपस में मिलकर के एक नया वेरिएंट बना दे, जैसा कि मतलब डेल्टीक्रॉन के केस में भी कहा जा रहा है, तो ये कितना संभव है कि एक वायरस के दो वेरिएंट मिलकर के बना सकते? ये बिल्कुल ही सबसे लीस्ट संभावना है इसकी। जो सबसे ज़्यादा संभावना है जो इस केस में भी मैं बताऊं कि कंटामिनेशन होने के, लैब में कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं कि लैब में जब हम ये जो है टेस्ट करते हैं, जेनेटिक सीक्वेंसिंग करते हैं, उस समय डेल्टा का भी किया हुआ हो, उस समय हम जब ओमिक्रॉन लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ी संभावना इसकी वही है। और साइंटिस्ट ने अभी वही शक जाहिर किया है कि शायद यह जो है जो न्यू वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वह जो है शायद जो है ये नहीं है, नया वेरिएंट ना होके कंटामिनेशन होने के चांस ऑलमोस्ट न के बराबर है। इस टाइप के मैंने जैसे पहले भी कहा कि हजारों वायरस सर्कुलेशन में, दो मिल के एक नया बना लें, इसकी संभावना न के बराबर होती है। सर, तो अभी क्या मतलब WHO ने इस बारे में, इस जो नया वेरिएंट है इसके बारे में कोई स्टडी या फिर कोई ऐसी बात या कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी दी है या इसकी पुष्टि करते हुए? एटलीस्ट मेरी जानकारी में जो है कि WHO ने अभी तक जो है इसको वेरिएंट फॉर मॉनिटरिंग भी नहीं रखा है। अभी तक उनकी जो है ऑफिशियल कोई प्रतिक्रिया मेरी जानकारी में नहीं आई है। तो अभी तक WHO ने भी इस वेरिएंट को लेकर के कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं करी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसे में देखा ना, ये आगे आने वाले समय में भी ये देखना ये दिलचस्प रहेगा कि ये इस वेरिएंट को लेकर के कैसे और भी कई सारी स्टडी सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।